Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding pericardial effusion and cardiac tamponade. Okay, so these two topic are like interrelated and like the same ही है, बस थोड़ा सा क्या है कि cardiac tamponade is a like emergency condition होती है. So basically what happen in pericardial effusion? So as you know हमारे हार्ट के थ्री लेयर्स होते हैं that is the pericardium, the outer layer is the pericardium, ठीक है, जिसको एपिकार्डियम भी बोलते हैं. देन द मिडल लेयर इज द मायोकार्डियम जो कि मस्कुलर होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना. एंड द इनर लेयर इज द एंडोकार्डियम जो हमारे चैम्बर्स, हमारे जो वेल्व्स है वहाँ पे उसकी लेयरिंग होती है, ठीक है ना. सो पेरिकार्डियम हो गया, मायोकार्डियम हो गया और एंडोकार्डियम हो गया, ठीक है ना. एंड दिस पेरिकार्डियम में फर्दर दो लेयर्स होती है पेरिकार्डियम में. दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम और अंदर वाली होती है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है ना. फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम. सो ये दो लेयर होती है. अब ये दो लेयर होगा अगर दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा फ्लूइड होता है. सो दैट दोनों लेयर ऐसे जब वो दोनों लेयर में फ्रिक्शन कम हो, सो बिकॉज ऑफ दैट दोनों लेयर के बीच में थोड़े से फ्लूइड होते हैं जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियम है ना, सो पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड है, सो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है ना, बिटवीन द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द सीरस पेरिकार्डियम टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. अप्रोक्स 20 to 30 ml ऑफ फ्लूइड होता है ये, है ना. बट अगर यही फ्लूइड इंक्रीज हो जाए, है ना, नॉर्मली 20 to 30 ml इज नॉर्मल, है ना, जो कि फ्रिक्शन वगैरह रिड्यूस कर रहा है. बट अगर यही फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन. वेरी सिंपल, लाइक प्लूरल इफ्यूजन है ना, ऐसे ही पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब कि फ्लूइड इनटू द पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है ना. सो ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, एंड यहाँ पे देखो जो पेरिकार्डियम के बीच में, और देखो स्पेस पता नहीं चल रहा था ना, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, पेरिकार्डियल और जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियल था और हमारा सीरस पेरिकार्डियम जो लेयर है उसके बीच में फ्लूइड इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि ये क्या करने लग जाएंगे, प्रेशर लगाएंगे. कहाँ पे प्रेशर लगाएंगे? हार्ट पे प्रेशर लगाएंगे. सो हार्ट पे ये क्या प्रेशर लगाएंगे? हार्ट को पुश करने लग जाएंगे, ठीक है ना. सो ये हमारा बेसिकली ये है. सो पेरिकार्डियल डिफ्यूजन क्या होता है? Pericardial effusion means accumulation of fluid in pericardial sac. ठीक है. सो इन द पेरिकार्डियल सैक देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है. अब ये फ्लूइड क्यों एक्यूमुलेट हो गया? बिकॉज ऑफ एनी रीजन लाइक एडवांस हार्ट फेलियर. जो हार्ट फेलियर इन द लेटर स्टेज, हार्ट जो हमारा एकदम एडवांस हार्ट फेलियर होता है, सो इन दैट कंडीशन देयर इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो सकता है. या फिर पेरिकार्डाइटिस, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियल लेयर की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी बैक्टीरियल कॉज, एनी कॉज, है ना. और मेटास्टैटिक कार्सिनोमा की वजह से, या फिर कार्डियक सर्जरी हुई है, या फिर कोई ट्रॉमा हो गई है ना. सो वो लेयर पंक्चर हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो गया है कि पेरिकार्डियम के लेयर में जो फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम में क्या हो गया, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया इन द पेरिकार्डियल सैक, ठीक है. सो अगर फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो क्या हुआ, इंक्रीज इन द पेरिकार्डियल फ्लूइड, रेज द प्रेशर विथ इन द पेरिकार्डियल सैक. अब ये इसके अंदर फ्लूइड भरेगा तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर भी तो बिल्ड होगा. अब वो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट को वो क्या करने लग जाएंगे, कंप्रेस करने लग जाएंगे. हार्ट को क्या करने लग जाएंगे, कंप्रेस करने लग जाएंगे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको दिख रहा है ये हार्ट को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, हार्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना. सो हार्ट को कंप्रेस करने लग जाएंगे, ठीक है. सो जिसकी वजह से क्या होगा, एलिवेटेड प्रेशर इन ऑल द कार्डियक चैम्बर. अब हार्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो चैम्बर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, चैम्बर्स में क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. चैम्बर्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा, एट्रियल कंप्रेशन भी होगा. एट्रियल कंप्रेशन की वजह से वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा. वीनस रिटर्न कम होगा, कम ब्लड आएगा हमारे हार्ट को, ठीक है. उसके अलावा और क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, प्रॉपर डिस्टेंट, प्रॉपर फिल नहीं हो पाएगा. सो कार्डियक आउटपुट भी बाद में कम होने लग जाएंगे, है ना. सो तीन प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट कंप्रेस हो रही है तो तीन प्रॉब्लम हो रही है. फर्स्ट की जो हार्ट के जो चैम्बर्स है ना, वहां पे प्रेशर बन रहा है ना, कार्डियक चैम्बर में प्रेशर बन रहा है. वीनस जो रिटर्न है वो कम हो रहा है. एंड थर्ड इज द जो हमारी वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपर डिस्टेंट, प्रॉपर एडिक्वेटली कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर फिल नहीं हो पा रही है, ठीक है ना. सो अगर ये थोड़ा बहुत फ्लूइड बढ़ा, थोड़ा बहुत
तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा, इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वही फ्लूइड बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाएगा, है ना, सो रैपिडली डेवलपिंग इफ्यूजन स्ट्रेच द पेरिकार्डियम टू इट्स मैक्सिमम, बहुत ज्यादा अगर 1 लीटर 2 लीटर तक वहां पे फ्लूइड भर जाएगा, तो क्या होगा, एकदम से वो क्या करेगा, पेरिकार्डियम एकदम प्रॉपर स्ट्रेच हो जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे पेरिकार्डियम पूरा स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। सो पेरिकार्डियम प्रॉपर पूरा स्ट्रेच होगी तो बहुत ज्यादा हार्ट को क्या करेगी, कंप्रेस कर देगी, है ना। सो जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बहुत कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। सो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, सो क्या हो सकता है, शॉक की कंडीशन आ सकती है ना, सो जिसको बोलेंगे कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है ना। सो डेवलपिंग इफ्यूजन वेरी रैपिडली, जिसकी वजह से हमारा जो पेरिकार्डियम है वो क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा टू इट्स मैक्सिमम लेवल, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो प्रेशर लगाएगा हार्ट पे, प्रेशर लगाएगा हार्ट पे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वीनस रिटर्न भी कम हो रहा है, वीनस रिटर्न कम हो रहा है तो हमारा ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है एंड कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। सो कार्डियक टेम्पोनेट मतलब कि शॉक वाली कंडीशन हो जाएगी। सो याद करो, जब मैंने आपको कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको कॉज में दिखाया था कि कार्डियक टेम्पोनेट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, सो दिस इज द रीजन, ठीक है। सो कार्डियक टेम्पोनेट होगा, कार्डियक टेम्पोनेट, सो पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड द कार्डियक टेम्पोनेट बोथ आर सेम, सेम इन द सेंस की जो इटियोलॉजी है, जो रीजन है, दैट आर सेम। पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, कार्डियक टेम्पोनेट हो रहा है, वो फ्लूइड बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाएगा तो कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो कार्डियक टेम्पोनेट में मतलब कि एक्यूट एकदम से रैपिडली फ्लूइड फिल्ड हो गया इन द पेरिकार्डियल सैक, जिसकी वजह से शॉक वाले सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो एक वर्ड आपको याद करना है, दैट इज द बैकस्ट्राइड। बैकस्ट्राइड अगर एग्जाम में आया कि बैकस्ट्राइड कहाँ देखने को मिलता है, सो कार्डियक टेम्पोनेट में और भी कंडीशन में देखने को मिलता है। बेसिकली बैकस्ट्राइड कहाँ देखना है आपको, कार्डियक टेम्पोनेट में। एज द नेम सजेस्ट, ट्राइड मतलब कि 3 चीजें होगी, क्या क्या होगी, हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट हो रकम तो ऑफ कोर्स आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, और जो हार्ट साउंड है ना वो मफल्ड होगा या फिर म्यूटेड, पता ही नहीं चलेगा आपको, हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट नहीं होगा, या फिर ऑस्कल्टेट भी होगा तो बहुत मफल्ड होगा, ठीक है। प्लस और क्या होगा, रेस जेवीपी, जुगुलर विनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि विनस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सो रेस जेवीपी होगा, ठीक है। उसके अलावा ये हुआ, एंड दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जो कार्डियक टेम्पोनेट है ना, दैट इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, हमें इमीडिएट मैनेज करना होता है, ठीक है ना। सो अगर हम सिम्टम्स की बात करें बेसिकली कि कैसे पता चलेगा कि उसको कार्डियक टेम्पोनेट है, तो एक तो हमारा बैकस्ट्राइड आपको पता चल गया, इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर थोड़ा बहुत फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा इन द पेरिकार्डियल सैक में, सो क्या होगा, पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, ये बहुत बहुत फीलिंग ऑफ प्रेशर होगा, जैसे कि कुछ ऐसा भारी भारी सा मेरे को चेस्ट में लग रहा है ना, दैट इज द सिम्टम्स। लाइक अगर स्लोली थोड़ा थोड़ा फ्लूइड फिल्ड होगा, बट अगर एकदम से बहुत ज्यादा रैपिडली फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा इन द पेरिकार्डियल सैक में, लाइक इन द कार्डियक टेम्पोनेट कंडीशन में, तो पेशेंट को सडन क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को सडन चेस्ट पेन होगा, टेकिपनिया होगा, डिस्पनिया होगा, है ना, मतलब कि एकदम से फ्लूइड फिल्ड हो गया ना, सो लाइक चेस्ट पेन, टेकिपनिया, डिस्पनिया ये दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्लस एट्रियल फीलिंग जो है वो पुअर हो गई है, विनस रिटर्न प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो जुगुलर विनस डिस्टेंशन होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, सो आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब कार्डियक आउटपुट कम हुआ, ऑफ कोर्स उसका कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। उसके अलावा हार्ट साउंड कैसा होगा, मफल्ड होगा या फिर एकदम से म्यूटेड होगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्सस पैराडॉक्सस, पल्सस पैराडॉक्सस या फिर पैराडॉक्सिकल पल्स देखने को मिलता है इन द कार्डियक टेम्पोनेट। ये क्या होता है, दिस इज द पल्सस पैराडॉक्सस का मतलब है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, पल्सस पैराडॉक्सस मतलब कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, दैट इज रिड्यूस बाय 10 mm ऑफ एसजी, दैट इज रिड्यूस बाय 10 mm ऑफ एसजी ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब आप इनहेल करोगे ना, ड्यूरिंग इनहेलेशन आप लाइक ऑस्कल आपने मेजर किया ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, so the systolic blood pressure है ना, that is reduced by 10 mm of Hg during inhalation, that is known as pulsus paradoxus, and वो कहाँ देखने को मिलता है, हमारा कार्डियक टेम्पोनेट में, ठीक है। सो ये सारे साइन देखने को मिलेगा आपको, चेस्ट पेन, टेकिपनिया, डिस्पनिया, हाइपोटेंशन, ठीक है ना, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, सो हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, ठीक है ना। उसके अलावा पल्सस पैराडॉक्सस, जुगुलर विनस डिस्टेंशन होगा, है ना। सो ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा चेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। जुगुलर विनस डिस्टेंशन हो गया, और हमारा क्या बोलते हैं वो कार्डियक आउटपुट कम है तो बीपी कम होगा, टेकीकार्डिया होगा, ठीक है। सो ये हमारा सिम्टम्स हो गया, और पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है। एंड अगर आपको बैकस्ट्राइड पूछे तो ये रहा हाइपोटेंशन, मफल हार्ट साउंड एंड रेस जेवीपी इज नोन एज बैकस्ट्राइड सीन इन द कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है।
डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सो डायग्नोसिस इज द इकोकार्डियोग्राम, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बोल सकते हो आप। इसमें इको में आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इकट्ठा है इन द पेरिकार्डियल सैक में, ठीक है ना। सो अमाउंट पता चल जाएगा आपको, क्वांटिटी पता चल जाएगी आपको, ठीक है। प्लस प्लस आपने चेस्ट एक्सरे करोगे तो चेस्ट एक्सरे में आपको जो कार्डियक सिल्हूट है वो इनलार्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा कार्डियक सिल्हूट आपको दिख रहा है प्रॉपर, एंड ये हमारा क्या बोलते हैं, हमारा पेरिकार्डियल इफ्यूजन या कार्डियक टेम्पोनेट का एक्सरे है, जिसमें आपका जो कार्डियक सिल्हूट है वो कितना इनलार्ज हो गया ना, क्योंकि पेरिकार्डियल सैक में इतना ज्यादा फ्लूइड फिल्ड हो गया, सो कार्डियक क्या इनलार्ज हो गया ना, सो कार्डियक सिल्हूट आपको इनलार्ज दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा ईसीजी में आपको टेकिकार्डिया एंड लो वोल्टेज क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ठीक है ना। सो ये हमारा ईसीजी फाइंडिंग में बेसिकली मेन क्या है, हमारा इकोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये हमारा डायग्नोस्टिक हो गया। कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट की मैनेज कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कार्डियक टेम्पोनेट है, दैट इज द इमरजेंसी कंडीशन जिसमें आपको इमीडिएट आपको मैनेज करना होता है। सो इमीडिएट मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, आप पेरिकार्डियोसेंटेसिस करोगे, ठीक है ना। ये तो करेंगे। उसके अलावा ये तो हमारा इमीडिएट मैनेजमेंट हो गया। बाकी अगर हम लॉन्ग टाइम तक का हम बोले तो जो हमारा कॉज है उसको हमें ट्रीट करना होगा। अगेन कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज फाइंड करना होगा, उसको ट्रीट करोगे तभी आपको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट मिलेगा, ठीक है ना। बट फॉर इमीडिएट, लाइक इन कार्डियक टेम्पोनेट में बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, वो बहुत ज्यादा वाला फ्लूइड इकट्ठा हो गया, उसको तो हटाना है ना। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पेरिकार्डियोसिंथेसिस, है ना। पेरिकार्डियोसिंथेसिस, है ना, वेरी सिंपल। पेरिकार्डियोसिंथेसिस मतलब कि क्या करेंगे, पेरिकार्डियम से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है इकट्ठा हो गया है उसको हम निकालेंगे, दैट इज अ पेरिकार्डियोसेंटेसिस, है ना। इमरजेंसी एंड लाइफ सेविंग मैनेजमेंट है ये। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारा कार्डिया है, ये हमारा हार्ट है ना। बाई सीरिंज हमने क्या किया, जो एक्सेस फ्लूइड है उसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो उसको हम निकाल रहे हैं, ये अलग अलग साइट है निकालने का, ठीक है। सो पेरिकार्डियोसिंथेसिस का मतलब कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है इन द पेरिकार्डियल सैक में उसको रिमूव करना इज पेरिकार्डियोसिंथेसिस। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंटिन्यूअस मॉनिटर द ईसीजी एंड द वाइटल साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा है, सो आपको शॉक वगैरह के लिए ईसीजी वगैरह प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। एंड आपको इमरजेंसी जो रिससिटेशन ट्रॉली है वो एकदम बेड साइड ही रखना है, सो दैट इन एनी इमरजेंसी कंडीशन आपको फटाफट आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आईवी लाइन सिक्योर होना चाहिए पेशेंट का, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें आईवी फ्लूइड भी देना है, अगर कम है तो दे सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। उसके अलावा आपने पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया, पेशेंट का सेंट्रल वेनस प्रेशर कम हुआ, है ना, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन कम हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कि जो कार्डियक टेम्पोनेट है ना वो पेशेंट रिलीव हो गया, है ना, इंडिकेट कार्डियक टेम्पोनेट हैज बीन रिलीव्ड, ठीक है ना। एंड पेरिकार्डियोसेंटेसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सो लाइक कोरोनरी आर्टरी पंक्चर हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है ना, इजिली हो सकती है। मायोकार्डियल ट्रॉमा हो सकता है, डिसरिदमियाज हो सकते हैं, प्लूरल लेसरेशन हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक पंक्चर हो सकता है अगर हमने प्रॉपर इमेजिंग के थ्रू नहीं किया। सो लाइक पेरिकार्डियोसेंटेसिस प्रॉपर लाइक इको, प्रॉपर एक्सरे के अंडर प्रॉपर करना होता है ना, ऐसे ऐसे नहीं करते, प्रॉपर मैनेज, प्रॉपर लाइक क्या बोलते हैं, इको हो गया, प्रॉपर क्या बोलते हैं, यूएसजी गाइडेड होता है पूरा, ठीक है। उसके अलावा सेकंड प्रोसीजर है हमारा पेरिकार्डियोटोमी। पेरिकार्डियोटोमी क्या है कि अगर रिकरेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है, रिकरेंट बार बार होता रहे, तो आप क्या करोगे, मे बी ड्यू टू न्यू प्लास्टिक डिजीज, है ना, मे बी ड्यू टू लाइक कैंसर की वजह से, न्यू प्लास्टिक डिजीज की वजह से रिकरेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है, सो दैट इज ट्रीटेड बाय पेरिकार्डियोटोमी। सो एज द नेम सजेस्ट, पेरिकार्डियोटोमी मतलब कि पेरिकार्डियम में ओमी करना, ओपनिंग कर देना, है ना। सो पेरिकार्डियल विंडो भी बोल सकते हो आप। सो पेरिकार्डियोटोमी, देखो सी दिस इज द पेरिकार्डियम लेयर जो पूरा पूरा हमारा है, तो हमने क्या किया, ये पेरिकार्डियोटोमी कर दिया, यहाँ पे हमने जो पेरिकार्डियम है ना इसको हटा दिया, ये पेरिकार्डियम लेयर को हटा दिया है, ठीक है ना। सो दैट इज द पेरिकार्डियोटोमी, है ना। सो अंडर जीए, अंडर जनरल एनेस्थीसिया करते हैं, अंडर जनरल एनेस्थीसिया portion of pericardium is excised to permit the exudative pericardial fluid to drain into the lymphatic system, so that वो proper drain होते रहे, so that अंदर fluid ही fill ना हो, है ना। so हम simple एक window create कर देते हैं, simple बोले तो, ठीक है ना। so ये होता है हमारा पेरिकार्डियोटोमी अगर रिकरेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है तो। बाकी इन द इमरजेंसी लाइफ सेविंग के लिए हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या है, दैट इज द फ्लूइड प्रेजेंट। फ्लूइड प्रेजेंट है, मे बी स्टेबल, पेशेंट में भी स्टेबल भी हो सकता है या फिर अनस्टेबल भी हो सकता है, या माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑन द चेस्ट, ठीक है ना। सो इफ्यूजन मतलब कि फ्लूइड फिल्ड,
है ना, दैट इज द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट क्या होगा कि फ्लूइड तो फिल्ड है ही है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से शॉक वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। सो फ्लूइड फिल्ड है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से शॉक आ रहा है, दैट इज द पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। अगर शॉक नहीं है तो दैट इज द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सो दोनों कितना सिंपल है, दोनों सिमिलर ही है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से ही पेरिकार्डियल टेम्पोनेट हुआ है, बट पेरिकार्डियल टेम्पोनेट में बेसिकली शॉक वाले सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। हाँ, that's all about today, like pericardial effusion and pericardial tamponade. Okay, so that's all. Thank you so much. All the best.